हेलो वांगचन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने अच्छे अच्छे, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो स्टोरी शेयर कर रही हूँ आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए अपनी स्टोरी लव एंड रिग्रेट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ वैनिंग लैन चुचन और लैन वांगजी को इंट्रोड्यूस करवाता है विंग से, ये कहकर कि ये मेरा ओमेगा हस्बैंड है। तभी वांगजी जब ये सुनता है वैनिंग के मुंह से विंग को किसी और का ओमेगा, तभी हम देखते हैं वांगजी एकदम शॉक्ड रह जाता है और विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग के जाने के बाद वांगजी को एक पैनिक अटैक आता है। अब हम इससे आगे देखते हैं। वांगजी को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। लैन चुचैन वांगजी को संभालते हुए कहते हैं, वांगजी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी वांगजी कहता है, काका मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। लैन चुचैन वांगजी को संभालते हैं और उसे सहारा देकर कार में बिठाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं जल्दी हॉस्पिटल चलो। इतनी देर में वांगजी बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं लैन चुचैन वांगजी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर वांगजी को रूम में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आते हैं। तब लैन चुचैन कहते हैं, डॉक्टर प्लीज़ मेरे भाई को क्या हुआ, मुझे बताइए। तभी डॉक्टर कहते हैं, देखिए वैसे तो वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्हें एक छोटा सा पैनिक अटैक आया था कि आई थिंक उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। ऐसा क्या हुआ है उनके साथ? तभी लैन चुचैन खामोश हो जाते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, वैसे हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर बाद वो होश में आ जाएंगे, आप उनका ख्याल रखिएगा। तभी लैन चुचैन हाँ में सिर हिलाते हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग घर आता है और आईवान जो विंग और वैनिंग को देखता है तो दौड़ता हुआ आता है और दोनों को हग कर लेता है। कहते हैं, बाबा डैडा आप आ गए, पता है मैं कितनी देर से आपका वेट कर रहा था। तभी विंग आईवान को अपनी गोद में उठाता है, उसे टाइटली हग करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है, कहता है, ओ मेरा बेबी, मैं आ गया मेरा बच्चा। तभी विंग कहता है, क्या हुआ? तभी आइवन कहता है, बाबा देखिए मैंने कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई थी आज स्कूल में और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले इस पर। तभी विंग कहता है, ओह मेरा प्यारा बेटा। वैनिंग भी आइवन को अपनी गोद में लेता है और उसे प्यार करता है, कहता है मेरा बेटा है इतना इंटेलिजेंट। तभी आइवन कहता है, डैडा देखिए ना। तभी हम देखते हैं बैंकिंग को, जो कि किचन से बाहर आती है और कहती है, तुम लोग आ गए। तभी हम देखते हैं विंग का उतरा हुआ फेस। बैंकिंग देखते और कहते, क्या हुआ विंग, फिर से आज कुछ हुआ है? विंग जो कि बैंकिंग के पास ही खड़ा था। तभी बैंकिंग कहती है उसके बालों को रफल करते हुए, क्या हुआ मुझे बताओगे? तभी विंग कहता है, कुछ नहीं शीजे, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है। तभी वैनिंग कहता है, मैं भी शीजे, मैं भी आता हूँ। दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए। विंग अपने रूम में आता है, वॉशरूम जाता है और शावर लेने लगता है। शावर के नीचे खड़े होकर विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो कहता है, क्यों लानवांग जी, तुम मेरी लाइफ में वापस आए, आखिर तुम अब क्या चाहते हो मुझसे? तुमने अपनी मॉम की डेथ का बदला ले तो लिया है मेरी मॉम को मारकर, और तुम क्या चाहते हो अब? हाँ हाँ, मैं बच गया ज़िंदा, शायद तुम मुझे वापस से मारने के लिए आए हो। अपनी बातों में मुझे फंसा कर बहला फुसला कर तुम फिर से एक बार मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो, मुझे मार डालना चाहते हो मेरे बच्चे समेत। पर इस बार नहीं हनुमान जी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। तुम देख लेना, तुम एक नए वीर शान से मिल रहे हो, वो विंग नहीं जिसे तुम 8 साल पहले जानते थे, और वो विंग जो तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम्हें पता है लानवांग जी, वो तो उसी दिन मर गया था तुम्हारी बातों से। ये विभूषण है आइवान का फादर और किसी का ओमेगा। भले ही हमारी शादी पेपर पर हुई है, पेपर मैरिज हुई है, लेकिन मैं किसी और के नाम के साथ तो जुड़ा हूँ ना।
मैं अब वो बीइंग नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से अपनी बातों में फंसाओगे और उसे एक बार फिर जलील करोगे और मार डालने की कोशिश करोगे। अब नहीं लानवांग जी, ऐसा अब कभी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी खुद को और अपने बच्चे को टच भी करने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं विंग फ्रेश होकर बाहर आता है और डाइनिंग टेबल पर पहले से ही वैनिंग और आइवन मौजूद थे। वैनिंग की गोद में आइवन था और वो अपने हाथों से आइवन को खाना खिला रहा था। तभी हम देखते हैं विंग आता है और वो भी बैठ जाता है। वैनिंग उसे सर्व करती है। विंग चुपचाप खाना खाता है और आइवन को भी अपने हाथ से थोड़ा बहुत खिलाता है। फिर खाना वाना हो जाने के बाद वैंकिंग कहती है, ओके मेरा अब हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम करो, सुबह मिलते हैं। वैसे भी सुबह वीकेंड है तो हम सब मिलकर बाहर चलेंगे, है ना आइवान। तभी आइवान कहता है, ये किंग आंटी बहुत अच्छी हैं, पता है किंग आंटी ने मुझसे प्रॉमिस किया है हम सब कल बाहर घूमने जाएंगे, लंच भी बाहर करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे। डैडा पापा आप चलेंगे ना? तभी विंग कहता है, हाँ मेरा बच्चा हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। तभी आइवान कहता है, ओके डैडा। तभी आइवान को विंग गोद में उठाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। विंग और वैनिंग आइवान के रूम में जाते हैं, आइवान को दरमियान में लिटाते हैं और ये दोनों एक वैनिंग एक साइड पर लेटता है और विंग एक साइड पर, और दोनों आइवान को सुलाते हैं। जब आइवान सो जाता है तो फिर विंग उठता है और अपने रूम में चला रहता है, क्योंकि वैनिंग आइवान के साथ ही सोता है। तभी हम देखते हैं विंग अपने रूम में आता है और फिर आकर तो कुछ देर अपना ऑफिस वर्क करता है और फिर सोचते सोचते अपने पास्ट के बारे में, न जाने उसे कब नींद आ जाती है, वो सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सब लोग बाहर उठते हैं और विंग उठकर फ्रेश होके बाहर आता है और फिर ब्रेकफास्ट रेडी करता है। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं लानवांग जी को। लानवांग जी जो कि मिडनाइट को उसे होश आया था और वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, सामने देखता है लैंच चैन को। तभी हम देखते हैं लैंच चैन उसके पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? तभी वांग जी की आंखों में आंसू बह रहे थे और वो उठकर टाइटली अपने गगा को हक कर लेता और रोता और कहता, गगा ऐसा क्यों हुआ? विंग ने शादी कर ली, गगा विंग ने मूव ऑन कर लिया, उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, मैं आज तक इस रिग्रेट में हूँ, मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। पर गगा उसे नहीं करना चाहिए तो वो थोड़ा तो मेरा वेट करता, मुझसे बात करता। मैं कुछ अरसे बाद उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू हो गया था, मैं आज तक उसे ढूंढ रहा था, वो मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आया। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मुझे मिलेगा मैं कुछ भी करके उसे मनाऊंगा, उसे अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊँगा, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। पर गगा उसने ये क्या कर दिया। तभी लंच चैन से शांत करते और कहते हैं, वांग जी प्लीज़ खुद को संभालो मेरे भाई, अब वो तुम्हारा ओमेगा नहीं है। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं नहीं गगा वो मेरा है, सिर्फ मेरा, वो हमेशा से मेरा है, वो आज भी मुझसे प्यार करता है जितना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। गगा उसे मेरी आंखों में प्यार क्यों नज़र नहीं आता? 8 साल पहले भी जब मैं उसे बहुत बातें सुना रहा था, उसे जलील कर रहा था, गगा उसने एक बार भी नहीं देखा मेरी तरफ, उसने एक बार भी मेरी आंखों में नहीं देखा। उसको कुछ भी कहते हुए मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गगा उसने एक बार भी जाने से पहले पलट कर नहीं देखा। मैं क्या करूं गगा, मैं क्या करूं ऐसा। तभी लंच चैन उसे बहुत समझाते हैं, उसे प्यार करते हैं, कहते हैं, वांग जी प्लीज़ समझो मेरे भाई, समझो अब वो किसी और का ओमेगा है, वो मैरिड है। तभी वांग जी कहता है, नहीं गगा मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊँगा, वो मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं वैनिंग से विंग को छीन लूँगा, वो मेरा है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और से शादी करने की, मैं उसका अल्फा हूँ, कोई और नहीं।
तभी लंच चैन कहते हैं वांग जी प्लीज़ संभालो खुद को और भूल जाओ विंग को। तभी वांग जी कहता है गगा आप मुझे बताइए क्या कोई इंसान सांस लेना भूल सकता है? आप जानते हैं ना गगा, मेरी तो सांसें ही रुक जाएंगी जिस दिन ऐसा हुआ तो मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। ऐसा लगेगा जैसे कि मैं ब्रेथलेस हो गया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता गगा, मैं इसे नहीं भूल सकता। तभी वांग जी के लंच चैन कहता है प्लीज़ वांग जी अपना ख्याल रखो, खुद को संभालो, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। तभी वांग जी कहता है आप फिक्र मत करिए गगा, मैं खुद को भी संभालूंगा और अपनी विंग को भी अपने पास लेकर आऊँगा, आप देख लेना। तभी लंच चैन उसे कंफर्ट करते हैं और उसे मेडिसिन देकर सुला देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ विंग ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर आइवन को उठाकर लाता है, आइवन को बात दिलाता है। तभी वेनिंग भी उठ कर आता है और कहता है विंग तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया, आज मैंने बनाना था। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं वेनिंग, हम मिलकर ही करते हैं। तभी वेनिंग विंग और आइवन डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। वैंकिंग भी आ जाती है, वैंकिंग फ्रेश होकर आती है और सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी आइवन कहता है किंग आंटी आज हम आपने प्रॉमिस किया था ना, आज आप मुझे बाहर ले जाएंगे, अब आज हम लोग सब मज़े करने वाले हैं। तभी वैंकिंग कहती है हाँ बच्चा हम चलेंगे, बाहर चलेंगे, लेकिन थोड़ा देर, अभी तो मॉर्निंग टाइम है, थोड़ा सा लेट जाएंगे। तभी अवन कहता है ओके किंग आंटी आप रेस्ट कर लें, आप सारी रात जाग कर आई हैं, तब तक मैं थोड़ा सा खेलता हूँ और डैडा और मम्मा भी फ्री हो जाएंगे अपने वर्क से, तब हम चलेंगे, है ना मम्मा। आइवन बहुत इनोसेंटली विंग की तरफ देखकर पूछता है। विंग आइवन को अपनी गोद में उठाता है और उसके चिक्स पर किस करके कहता है हाँ मेरा बच्चा ज़रूर। तभी आइवन को काउच पर बिठाता है और टीवी लगाकर उसे उसके फेवरेट कार्टून लगा देता है और वो और वेनिंग मिलकर कार्टून देखते हैं और एंजॉय करते हैं। उधर विंग किचन में जाता है और जाकर किचन क्लीन करता है और फिर अपनी जो भी काम होते हैं वो करता है। तभी वैंकिंग भी 2 घंटे बाद रेस्ट करने के बाद उठ कर आती है और कहती है चलो रेडी हो जाओ, आज हम सब लोग बाहर जा रहे हैं। तभी आइवन कहता है ये किंग आंटी फ्रेश होकर आ गई हैं, चलें हम भी रेडी होते हैं। तभी अपने रूम में जाता है और अच्छा सा बाथ लेकर कपड़े चेंज करता है। तब तक वैनिंग भी रेडी होता है और आइवन को भी रेडी करता है। इस तरह ये पूरी फैमिली बाहर जाती है घूमने के लिए। पूरा दिन आइवन के साथ वो लोग एंजॉय करते हैं, ज़्यूम पार्क जाते हैं और फिर वहाँ जाकर भी एंजॉय करते हैं। लंच टाइम होता है, अब हम देखते हैं आइवन कहता है मुझे भूख लगी है। तभी किंग कहते हैं चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। तभी वो लोग एक करीबी रेस्टोरेंट में आते हैं। रेस्टोरेंट बहुत प्यारा सा था, खूबसूरत सा, छोटा सा बना हुआ था। तभी हम देखते हैं ये सब लोग अंदर आते हैं और फिर डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं अपना अपना फूड। तभी हम देखते हैं इंटरेस्ट से 2 लोग सामने से आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक की नज़र जैसे ही विंग और वैनिंग पर पड़ती है तो वो लोग उनके करीब आते हैं और कहते हैं हेलो मिस्टर वैनिंग, हेलो मिस्टर विंग, मेरे जान। तभी जानी पहचानी आवाज़ सुनकर वो लोग जैसे ही ऊपर सिर करते हैं तो वहाँ लंच चैन और लान वांग जी को खड़े देखते हैं। लान वांग जी डायरेक्ट विंग की तरफ अपना हाथ करता है हैंडशेक करने के लिए। तभी हम देखते हैं विंग जो कि दूसरी साइड पर अपना मुंह कर लेता है। तभी वैनिंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है, वांग जी एकदम दूर कर लेता है अपना हाथ। तभी लंच चैन सब के साथ हैंडशेक करते हैं और कहते हैं वाह क्या इत्तेफाक है, एक्चुअली हम भी यहाँ लंच के लिए आए थे और आप लोग भी, अजीब कितना अच्छा इत्तेफाक है ना। वैंकिंग जो उन लोगों को देखकर समझ चुकी थी ये लाइन ब्रदर्स हैं। तभी वैंकिंग मुस्कुराते हुए कहती हैं जी बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, प्लीज़ बैठिए। तभी विंग को बहुत गुस्सा आता है वैंकिंग पर। तभी
वैंकिंग उसे आंखों से इशारा करती है कि वो शांत रहे। तभी हम देखते हैं लान वांगजी बिल्कुल विंग के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। वैनिंग जो विंग के बहुत पास बैठा था, वांगजी अपनी मुट्ठी भींच लेता है हाथों की और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है मेरे विंग के पास इतना क्लोज बैठने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वैनिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लैन चेचेन वांगजी को इशारा करते हैं कि वो शांत रहे। तभी हम देखते हैं आइवान को कहते हैं, सब के साथ सब मिल चुके हैं लेकिन किसी ने आइवान का इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। तभी हम देखते हैं वैंकिंग हंसते हुए आइवान के बालों को रफल करती है और कहती है, ओ मेरा प्यारा बेटा मिस्टर लैन, मीट माई नेफ्यू आइवान। तभी वो कहते हैं, वाह बहुत क्यूट है तुम आपका बेबी। लैन चेचेन उसकी चिक्स को हल्का सा टच करते हैं और कहते हैं, आपका नेफ्यू बहुत प्यारा है। तभी वैनिंग कहता है, हाँ मुझ पर गया है ना मेरा बेटा। तभी विंग कहता है, बकवास, ये तुम पर गया है या मुझ पर गया है ये हम। तभी वैंकिंग कहती, ओहो तुम फिर झगड़ना शुरू हो गए आइवान को लेकर। भाई ये तुम दोनों का बेटा है तो जाहिर है तुम दोनों पर ही जाएगा ना। ये सुनकर तो वांगजी का गुस्सा आखिरी लेवल पर चला जाता है और वो शॉक्ड रह जाता है। उधर ही लैन चेचेन भी शॉक्ड रह जाते हैं, कहते हैं क्या ये मतलब कि अभी वो शियान का बेटा है। तभी वैनी कहता है, करेक्ट करिए, वी वो शियान और मेरा बेटा, हम दोनों का बेटा। तभी वांगजी कहता है, ओह अच्छा तो तुम्हारा एक बेटा भी है। तभी विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मिलो मेरे बेटे से, देखो कितना प्यारा है। तभी वांगजी जो विंग को घूर घूर कर देख रहा था, वो एक नज़र आइवान को देखता है। पता नहीं क्यों वांगजी को अपने दिल में एक अजीब सी हलचल सी महसूस होती है आइवान को देखकर। और लैन चेचेन जो बिल्कुल आइवान को एक टिक देखे जा रहे थे और वो अचानक से कहते हैं, मिस्टर विंग क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आई नो कि ये पर्सनल सवाल है पर क्या मैं कर सकता हूँ? तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं मिस्टर लैन। तभी लैन चेचेन कहते हैं, वेल आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? तभी विंग थोड़ा सा जैसे कि कंफ्यूज हो जाना या घबरा जाना कुछ इस तरह से होता है। तभी वैनिंग कहता है, एक्चुअली हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। तभी लैन चेचेन कहते हैं, ओह अच्छा अच्छा, नाइस टू मीट यू एंड हैप्पी मैरिज। तभी वैनिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी लैन चेचेन एकदम से कहते हैं, वेल आपकी शादी को 8 साल हो गए और आपका बेटा कितने साल का है? तभी वैनकिंग के मुंह से निकलता है, इसकी एज 8 साल है। ये सुनकर तो वो लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। लैन चेचेन कहते हैं, जी जी मैं समझा नहीं कुछ। तभी वैनकिंग को अपनी गलती का एहसास होता है, कहती हैं, एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं थोड़ा सा भूल गई थी, आइवन की एज 7 ईयर है। तभी लैन चेचेन को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है क्योंकि एक तो आइवान का फेस सेम वांगजी के बचपन जैसा था और दूसरा वैनिंग और विंग की शादी और आइवान का एज गैप, ये सब मिल मिलाकर उसे मज़ीद डाउटफुल बना रहा था। तभी हम कहते हैं तभी हम देखते हैं लैन चेचेन कहता है, ओह डॉक्टर वैंकिंग एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसलिए आपसे दोबारा पूछा। वैंकिंग कहती है, इट्स ओके मिस्टर लैन। तभी हम देखते हैं वांगजी जो बिना कुछ कहे कभी विंग को देख रहा था, कभी आइवान को देख रहा था। आखिर वो आइवान को के करीब थोड़ा सा हाथ करता है और कहता है, हेलो लिटिल बेबी, क्या मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगे? तभी आइवान कहता है, ऑफ कोर्स हैंडसम अंकल, आपको पता है बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए आइवान आपको
आइवान को आप बहुत पसंद आए। तभी वांगजी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। विंग जो अंदर ही अंदर डर रहा था वो जल्दी से वैनिंग की तरफ देखता है। वैनिंग उसे आंखों से इशारा करता है कि वो शांत रहे। तभी हम देखते हैं ऑफ कोर्स मेरा बेटा बहुत क्यूट है मिस्टर लैन, क्योंकि ये मुझ पर गया है। तभी हम देखते हैं आइवन को वो बातें करते करते वैनिंग अपनी गोद में उठा लेता है चेयर से उठाकर। तभी लैन वंजी कहता है, अरे मिस्टर वैनिंग, आपने तो अपने बेटे को ऐसे गोद में उठा लिया है जैसे कि मैं उसे उठाकर ले जाने वाला था। तभी हम देखते हैं विंग एकदम उठकर कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे बेटे से और मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना मिस्टर लैन। इतना बोलकर विंग आइवन को गोद में लेता है और बाहर की तरफ एकदम से जाने के लिए मुड़ता है और कहता है वैंकिंग से, शीजे वैनिंग, मैं आप लोगों का बाहर वेट कर रहा हूँ, मैं मज़ीद और यहाँ नहीं ठहर सकता। डिस्कस्टिंग, ऐसा बोलकर विंग आइवन को गोद में लेता है और बाहर की तरफ तेज़ कदमों से जाने लगता है। वांग जी और लैन शिचेन बहुत ही हैरान होकर विंग को देख रहे थे, पर वांग जी को ज़्यादा हैरानगी नहीं थी, उसे ज़्यादा गुस्सा था कि विंग उसके सामने से ऐसे चला गया जैसे कि वो कभी वांग जी से मिला ही नहीं या वो उसे जानता ही नहीं। तभी हम देखते हैं वैंकिंग एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से उठकर चली जाती है, वैनिंग भी। तभी हम देखते हैं लैन शिचेन जो बहुत गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं वांग जी कहते हैं, गगा आपको क्या हुआ? तभी लैन शिचेन कहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या तुमने आइवान को गौर से देखा? तुम्हें पता है वांग जी एक चीज़ का? तभी वांग जी हैरान होकर कहता है कि गगा आप क्या कहना चाहते हैं? तभी लैन शिचेन कहते हैं, मैं वांग जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आइवान का बिल्कुल फेस तुम्हारे जैसा है। रुको मैं भी एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। तभी लैन शिचेन अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें से हिस्ट्री फ़ोटोज़ निकालते हैं जिसमें लैन शिचेन और लैन वंजी की बचपन की फ़ोटोज़ थी उनकी मॉम के साथ। तभी हम देखते हैं एक फ़ोटो लैन शिचेन निकालते हैं जिसमें लैन वंजी एक फ़ोटो में 6 साल का था और एक में 7 और एक में 8 साल का था। ये इनकी बर्थडे की फ़ोटो थी उनकी मॉम के साथ। तभी वांग जी उसे बड़ा करके दिखाता है लैन वंजी को और कहता है, वांग जी ये देखो, यहाँ तुम 8 साल के हो और तुम आइवान का फेस ज़रा इमेजिन करो। तभी वांग जी एकदम से देखकर शॉक्ड रह जाता है और कहता है, गगा ये तो बिल्कुल आइवान मेरी कॉपी है। तभी लैन शिचेन कहते हैं, हाँ वांग जी, यही तो मुझे एक सोच में डाल रहा है, ये कैसे मुमकिन है? तभी लैन शिचेन कुछ और सोचते हैं और कहते हैं, याद आया, तुमने देखा था ना डॉक्टर वैंकिंग, एकदम से उन्होंने कहा कि आइवान 8 साल का है, फिर उन्होंने कहा नहीं 7 साल का है, जबकि वैनिंग और विंग की शादी को भी 8 साल हो गया है। तो इसका मतलब क्या बेबी शादी से पहले पैदा हुआ था? तभी वांग जी कहता है, इम्पॉसिबल, मतलब कि कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छुपा रहे हैं। तभी शिचेन कहते हैं, वांग जी एक बात बताओ, 8 साल पहले क्या विंग के और तुम्हारे दरमियान? वांग जी एकदम समझ जाता है और कहता है, गगा विंग 8 साल पहले भी मेरा ओमेगा रह चुका है और आज भी मेरा ओमेगा है। मैं ये अच्छे से जानता हूँ, भले ही मैंने उसे मार्क नहीं किया, पर हमारे दरमियान सब कुछ हो चुका था और 1 साल तक हम एक रिलेशन में रहे थे। तभी लैन शिचेन एकदम से हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते और कहते हैं, तो फिर बस पता करो आइवान के बारे में और विंग के बारे में, सब इनकी मैरिज के बारे में, तभी तुम विंग तक पहुंच सकते हो। तभी वांग जी जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और कहते हैं, गगा पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ तो है गगा।
तभी वांग जी कहता है, तभी लैंस चैन कहता है, हाँ वांग जी, मुझे भी ऐसा कुछ फील हो रहा है, लेकिन सबसे पहले सीक्रेटली मालूम करो सब कुछ। तभी हम देखते हैं लैंस चैन कहते हैं, आज रात पार्टी है और मिस्टर चैन ने जो बिजनेस पार्टी दी है उसमें डेफिनेटली विंग और वैनिंग भी आएगा। तुम पता करने की कोशिश करो, तुम विंग से बात करने की कोशिश करो। तभी वांग जी कहता है, गगा, मुझे एक बार मौका मिल जाए विंग से बात करने का, मैं विंग की सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। मुझे उम्मीद है मेरा विंग मेरे पास ज़रूर वापस आएगा, और अगर आइवन मेरा बेबी है ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी मुझसे मेरे बेबी को और विंग को नहीं अलग कर सकेगी। तभी शिनचैन कहता है, वांग जी, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ प्रे कर सकता हूँ, और मेरे भाई जो कुछ होगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तभी दोनों फिर वहाँ बैठकर अपना लंच करते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर हम विंग को देखते हैं, विंग जो बहुत गुस्से में था और घर आता है। घर आकर आइवान को कहता है, आइवान बेबी, तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है, मैं ज़रा अभी आता हूँ। तभी आइवान कहता है, ओके ओके मम्मा। तभी हम वो शिजे वैंकिंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, शिजे, मुझे ये बताइए आपको क्या ज़रूरत थी उन लैंस ब्रदर को हमारे पास बैठने की परमिशन देने की। तभी हम देखते हैं वैंकिंग कहती है, मैं तुम्हारा गुस्सा जायज़ है विंग, लेकिन बात को समझो, मैं नहीं चाहती थी कि होटल में कोई तमाशा खड़ा हो। तुमने देखा नहीं लान वांग जी तुम्हें एंट्रेंस से ही किस तरह से घूरता हुआ आ रहा था, और अगर हम कुछ भी गड़बड़ करते तो एक तमाशा खड़ा हो जाता। तभी वैनिंग भी कहता है, हाँ विंग, इसीलिए शीजे ने परमिशन दी, पर तुम गुस्सा मत करो, रिलैक्स हो जाओ, हम सब संभाल लेंगे। तभी विंग कहता है, पता नहीं ये लान वांग जी मुझसे चाहता क्या है। विंग ऐसा बोलकर अपना सर हाथों में पकड़ के सोफे पे बैठ जाता है। एक साइड पर वैनिंग और एक साइड पर वैंकिंग बैठती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वैनिंग कहता है, विंग प्लीज़ तुम ज़्यादा परेशान मत हो, आज रात हमें पार्टी में जाना है, तुम्हें याद है ना, प्लीज़ खुद को काम डाउन करो और रेडी हो जाओ, हम बस आधे घंटे तक निकलने वाले हैं। तभी विंग कहता है, हाँ। तभी हम वैंकिंग को देखते हैं। वैंकिंग कहती है, आज मेरा ऑफ है, मैं आइवान का ख्याल रखूँगी, तुम अच्छे से जाना, और हाँ, अपना अच्छे से ख्याल रखना। वैनिंग, तुम विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, डेफिनेटली वो लेंस ब्रदर भी वहाँ होंगे। तभी हम देखते हैं वैनिंग को, इस बार अगर लान वांग जी ने कुछ भी करने की कोशिश की ना शीजे, तो मैं वादा करता हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वैंकिंग कहती है कि तुम अपना और विंग का अच्छे से ख्याल रखना। तभी हम देखते हैं वैनिंग कहता है, विंग तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम आधे घंटे में निकलने वाले हैं, मैं भी रेडी होता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन वैसा प्रिटेंड करेगा उसने सोचा कि जैसे कि वो लान वांग जी को जानता ही नहीं, उसके और लान वांग जी के बीच में कुछ नहीं। विंग यही सब कुछ सोच रहा था और रेडी हो रहा था। आधे घंटे बाद रेडी होकर जब वो लोग बाहर आते हैं, वैंकिंग कहती है, वाह विंग, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ब्यूटीफुल तो वैसे तुम हो ही, लेकिन आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वैसे काश अगर तुम वैनिंग को दिल से अपना ले, पूरी तरह से अपना लेते तो कितना अच्छा होता। तभी वैनिंग आता और कहता है, शीजे प्लीज़, मैंने कितनी बार कहा है आप विंग के सामने ऐसी बातें मत किया करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता विंग को लगे ऐसा कि हम उससे कोई किसी किस्म की कोई डिमांड कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं। तभी वैंकिंग कहती है, मैं जानती हूँ वैनिंग। तभी विंग कहता है, शीजे प्लीज़। तभी वैंकिंग खामोश हो जाती है और फिर वैनिंग और विंग वहाँ से कार में बैठते हैं और पार्टी हॉल की तरफ चले जाते हैं। पार्टी अभी शुरू हुई थी, तमाम बिजनेसमैन आना शुरू हो चुके थे। तभी हम देखते हैं लैन ब्रदर्स भी आ चुके थे।
लान वांगजी की नज़रें सिर्फ एंट्रेंस पर थी। वो सिर्फ विंग का इंतज़ार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। तभी वो आखिर मिस्टर सेन से पूछ लेता है, मिस्टर सेन, आपके डिज़ाइनर मैनेजर अभी तक नहीं आए। तभी मिस्टर सेन कहते हैं, एक्चुअली मैंने उन्हें कॉल किया था, वो रास्ते में हैं। तभी वांगजी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। वो अपने मन में सोचता है, विंग प्लीज़ आ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है, तुमसे बात करनी है। तभी हम देखते हैं एंट्रेंस पर 2 पर्सन की एंट्री होती है, जिसमें एक विंग और वैनिंग था। सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। सब लोग विंग की ब्यूटी में खो जाते हैं और कहते हैं, वाह, ये ओमेगा कितना खूबसूरत है। सच में मिस्टर वैनिंग बहुत लकी है जिसका ये ओमेगा है। इतना बोलकर जैसे ही वांगजी ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है, विंग विंग मेरा ओमेगा है, बस मेरा। मैं बहुत जल्द वैनिंग का नाम विंग के नाम से हटा दूंगा, देखना तुम लोग सब। तभी विंग और वैनिंग आगे आते हैं, सबसे मिलते हैं, मिस्टर सेन से मिलते हैं। तभी हम देखते हैं लान वांगजी उनके करीब आता है और अपना हाथ विंग की तरफ करता है और कहता है, हेलो हेलो विंग। तभी विंग इग्नोर करता है और आगे की तरफ जाने लगता है। तभी वांगजी उसके थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है और कहता है, विंग प्लीज़ मुझसे बात करो, मेरी तरफ तो देखो विंग। तभी वैनिंग कहता है, वांगजी का हाथ पकड़ के थोड़ा सा दूर कर की तरफ खींचता है और कहता है, मिस्टर लान वांगजी, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है ना। मैं आपको आज वार्निंग करता हूँ, आपको वार्निंग देता हूँ, आप मेरी फैमिली से दूर रहिए, मेरे ओमेगा से दूर रहिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ या मैं आपकी तरह दौलतमंद नहीं हूँ तो मैं अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो प्लीज़ दूर रहिए। तभी वांगजी एक झटके से अपना हाथ छुड़ाता है और आहिस्ता से कहता है, मिस्टर वैनिंग, तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे है मुझे टच करने की। और एक बात, विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। बहुत जल्दी वो मेरे पास वापस आएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी वैनिंग कहता है, मैं आपको जस्ट इतना कह रहा हूँ कि मेरे ओमेगा से दूर रहिए। तभी वांगजी एकदम से वैनिंग की गर्दन को पकड़ता और कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। विंग सिर्फ मेरा ओमेगा है, उसका अल्फा है तो कोई, वो सिर्फ लान वांगजी है, तुम नहीं, सुना तुमने। तभी लंच चैन आता है और जल्दी से वैनिंग को छुड़ाता है, कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो पार्टी में, सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, अगर किसी की नज़र तुम पर पड़ गई ना तो यहाँ एक बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। तभी वांगजी उसे छोड़ देता है और एक डेवल लुक उसकी तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं विंग और वैनिंग एक जगह खड़े हुए थे। विंग कहता है, क्या हुआ वैनिंग, तुम थोड़ा सा परेशान लग रहे हो। तभी वैनिंग कहता है, कुछ नहीं विंग, सब ठीक है, तुम बस मेरे पास रहना। तभी विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और वैनिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस अब ठीक है। तभी वैनिंग जिसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे और वांगजी जो बार पर खड़ा वाइन का सिप ले रहा था, उन्हीं दोनों को देखकर इस तरह से स्माइल करते हुए वांगजी बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी एक वेटर को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ कहता है। वेटर विंग और वैनिंग के करीब जाता है और वैनिंग और विंग को जूस वाइन सर्व करता है। वैनिंग तो गिलास उठा लेता है, पर जैसे ही विंग उठाने लगता है, वेटर जानबूझकर विंग के ऊपर वो गिलास गिरा देता है, जिससे विंग के कपड़ों पर वाइन गिर जाती है। वैनिंग कहता है, ओह ये तुमने क्या किया। वेटर कहता है, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। तभी विंग कहता है, इट्स ओके, मैं क्लीन कर लूँगा। तभी वैनिंग कहता है, चलो हम वॉशरूम चलते हैं, मैं तुम्हें क्लीन करवा के आता हूँ। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, तुम अपनी वाइन इंजॉय करो। तभी हम देखते हैं मिस्टर सेन उनके करीब आते हैं और कहते हैं, वैनिंग चलो मैं तुम्हें अपने एक और बिजनेस पार्टनर से मिलाता हूँ।
उनसे हमने कुछ प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी है। तभी विंग कहता है तुम जाओ, मैं क्लीन करके आता हूँ खुद को। तभी हम देखते हैं विंग जो कि वॉशरूम की तरफ जाता है। विंग वॉशरूम आता है और वो अपना कोट उतार कर उसे क्लीन करता है। तभी हम देखते हैं डोर एकदम से ओपन होता है और फिर एकदम से लॉक होने की आवाज़ आती है। विंग पलट के देखता है तो वहाँ वांग जी था। तभी विंग एकदम घबरा जाता है और कहता है मिस्टर लैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ओमेगास का वॉशरूम है। तभी वांग जी विंग के करीब आता है और उसका हाथ पकड़कर एक झटके से अपने करीब करता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ प्रेस कर देता है और फिर उसके कान के करीब आकर हॉट ब्रीथिंग छोड़ता है और कहता है मैं जानता हूँ विंग, ये ओमेगास का वॉशरूम है पर इस वॉशरूम में मेरा ओमेगा है। तभी विंग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है दूर रहिए मिस्टर लैन, प्लीज़ छोड़िए मुझे जाने दीजिए। तभी वांग जी और भी ज़्यादा टाइटली उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर अपने लिप्स को फिराने लगता है और कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, बहुत ज़्यादा, पर तुमने ये क्या किया? तुमने किसी और से शादी कर ली। विंग जल्द से जल्द उसे छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ। तभी विंग उसे पीछे ज़ोर से पुश करता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ वांग जी के चेहरे पर जड़ देता है। तभी वांग जी कहता है विंग, तभी विंग कहता है ऐसा सोचना भी मत, ठीक है ना? मैं तो उसी दिन तुम्हारे लिए मर गया था मिस्टर लान वांग जी, जिस दिन तुमने अपनी बातों से मुझे मार डाला था। मैं मर गया हूँ तुम्हारे लिए, मैं वी वुशियान हूँ, वैनलिन का ओमेगा। तभी इतनी बात कहता है विंग, वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और उसकी गर्दन पकड़कर एकदम से पिन कर देता है और कहता है क्या कहा तुमने? तुम सिर्फ मेरे ओमेगा हो, किसी और के नहीं। तभी विंग कहता है अच्छा, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ? और उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी तो मैं ही था ना। तभी वांग जी की आंखों में आंसू आते हैं और कहता है विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते प्लीज़ विंग? तभी विंग कहता है बिल्कुल नहीं, चले जाओ मेरी लाइफ से, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना, सुना ना तुमने? तभी वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे पैशनेट किस करता है और विंग को इतनी देर किस करता है कि विंग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। विंग वांग जी को दूर करने की कोशिश करता रहता है पर वांग जी जितना विंग उसे दूर कर रहा था इतना ही वांग जी उसके क्लोज आ रहा था और उसे डीपली किस किया जा रहा था। काफ़ी देर तक वांग जी विंग को किस करता रहता है, यहाँ तक कि विंग बेहोश होने वाला होता है। तब जाके वांग जी उससे थोड़ा सा दूर होता है और कहता है विंग अमेजिंग, यू आर सो अमेजिंग, तुम्हारे लिप्स का टेस्ट आज भी वैसा ही है जैसे 8 साल पहले था। तभी विंग अपनी सांसों को दुरुस्त करता है और एक थप्पड़ और वांग जी के फेस पर लगा देता है और कहता है नेक्स्ट टाइम मुझे छूने की गलती भी मत करना, सुना तुमने मिस्टर लान वांग जी? तभी वांग जी को और भी गुस्सा आता है और कहता है ओ क्यों, क्या हुआ विंग, तुम मुझे भूल गए? हाँ अच्छा, तो तुम मुझे भूलकर मूव ऑन करना चाहते हो अपनी लाइफ में? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पैसे चाहिए ना, पर वैनिंग के पास तो पैसे भी नहीं हैं इतने, वो तो खुद एक जॉब करता है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तुम मेरे पास वापस आ रहे हो, मेरे पास बहुत पैसा है। तुम जैसे ओमेगास को सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है ना, और वैसे भी तुम्हें तो अल्फाज बदलने की आदत पड़ चुकी है ना, पहले मैं तुम्हारा अल्फा था, अब कोई और। अब ऐसा करो फिर से अल्फा चेंज कर लो, तुम वापस मेरे पास आ जाओ विंग, मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज़ खरीद कर लाऊंगा। तभी विंग वांग जी को धक्का देता और कहता है तुम तुम जैसे घटिया इंसान को मैं अपना अल्फा कहूँगा कभी नहीं। तुम कल भी घटिया थे, आज भी घटिया हो और तुम हमेशा घटिया रहोगे। तुम अपनी सोच से भी घटिया हो, तुम्हें पता है तुम लेंस इतने घटिया हो, तुम कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम किस कदर घटिया सोच के मालिक हो। तभी हम देखते हैं वांग जी जो बहुत गुस्से में था विंग को की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करता और कहता है अच्छा मैं घटिया हूँ, हाँ
चलो ठीक है, ये घटिया लान वांगजी तुम्हें अपना बना कर रहेगा, अपनी लाइफ में वापस ला के रहेगा विंग। याद रखना तुम अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। जितना मैं तड़पाऊँ ना 8 साल तक, इतना ही मैं तुम्हें तड़पाऊँगा, तुम्हें अपने पास लेकर आऊँगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। तभी विंग वांगजी को बहुत ज़ोर से धक्का देता है, जिससे वांगजी का डिसबैलेंस होता है और वो वॉश बेसिन पर जाके गिरता है। उसका सिर टकरा जाता है, जहाँ से उसे ब्लड आने लगता है। तभी विंग एक नज़र उसकी तरफ देखकर कहता है डिस्गस्टिंग। ये बोलकर विंग वहाँ से बाहर निकलता है और अपने दिल पर हाथ रखता है। वो बहुत बुरी तरह काँप रहा था और बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। विंग वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर आता है, वैनिंग को ढूंढता है। वैनिंग जब विंग को आते हुए देखता है और उसकी हालत ख़राब देखता है तो कहता है क्या हुआ विंग, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। तभी विंग कहता है चलो यहाँ से। तभी वैनिंग और विंग वहाँ से पार्टी से बाहर निकल आते हैं। उधर हम देखते हैं वांगजी जो कि वॉश बेसिन पे गिरता है, उसे सर पे चोट लगती है। फिर भी वो हंसते हुए कहता है विंग तुम आज भी नहीं बदले, सच में तुम आज भी अमेजिंग हो। पर मैं वादा करता हूँ तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, वापस ज़रूर आओगे विंग। मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और तुम मेरे ओमेगा। मैं तुम्हें अपने पास ला के रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आज का ये पार्ट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।